पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि वे नक्सल समर्थक नहीं हैं और न ही उनके किसी फैसले का मकसद माओवादियों का पक्ष लेना था। रेड्डी का कहना है कि उनकी विचारधारा केवल और केवल संविधान है। रेड्डी ने खासतौर पर साल 2011 में आए उस ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया जिसमें छत्तीसगढ़ में चल रही सलवा जुडू मुहिम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। उस समय न्यायमूर्ति रेड्डी की बेंच ने साफ कहा था कि आदिवासी युवाओं को हथियार थमाकर माओवादी हिंसा से लड़ाना लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। हालांकि इस फैसले के बाद लगातार यह आरोप लगते रहे कि यह माओवादियों के लिए फायदेमंद जरूर साबित होगा। 22 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सार्वजनिक मंच से कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुडूम पर रोक नहीं लगाई होती तो देश से नक्सलवाद साल 2020 तक खत्म हो सकता था। शाह ने अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायमूर्ति रेड्डी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस फैसले से सुरक्षा बलों की रणनीति को बड़ा नुकसान हुआ है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का सामूहिक निर्णय था। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना जरूरी है और किसी भी जज के फैसले को उसकी निजी विचारधारा से जोड़कर देखना और भी ज्यादा गलत है। रेड्डी ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया है। उनका कहना है कि नक्सली हिंसा देश और लोकतंत्र दोनों के लिए हानिकारक है, लेकिन किसी भी आंदोलन से निपटने का तरीका संविधान और कानून के दायरे में होना चाहिए, ना कि लोगों को हथियार थमाकर। इसी बीच कई सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज और वरिष्ठ न्यायविद भी रेड्डी के समर्थन में सामने आए। करीब 18 पूर्व जजों ने बयान जारी कर कहा कि सलवा जुडूम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था और इसे माओवादियों के पक्ष में बताना एक भ्रामक व्याख्या है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी जज को उसके फैसले के लिए माओवादी करार देना न्यायपालिका का अपमान है। छत्तीसगढ़ सरकार के कुछ नेताओं ने भी इस मुद्दे को उठाया। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उस फैसले के समर्थन से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। उनका आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की आवाज को अनसुना कर दिया था। हालांकि रेड्डी का कहना है कि कोर्ट ने केवल यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों को जबरन हथियारबंद नक्सलवाद से लड़ने के लिए ना झोंका जाए। रेड्डी ने दोहराया कि उनकी विचारधारा केवल और केवल संविधान ही है। उन्होंने कहा कि अगर वे उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते हैं तो उनकी प्राथमिकता सिर्फ संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे सांसदों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि किसी भी संस्था या व्यक्ति को संविधान से ऊपर नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक हलकों में यह बहस इसलिए और तेज हो गई है क्योंकि 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है। ऐसे में सलवा जुडूम का यह पुराना मामला चुनावी राजनीति में गर्म मुद्दा बन गया है। रेड्डी का कहना है कि वे चुनाव को किसी व्यक्ति या विचारधारा की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान की लड़ाई के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए संतुलन और मर्यादा बेहद जरूरी है। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव नजदीक आता जाएगा, हम एक एक डिटेल अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।